आज बात करेंगे क्लास टेंथ का जो आपका है इतिहास का। जो क्लास टेंथ है इतिहास का है तीसरा लेसन, भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत के राष्ट्रवाद में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको दो पार्ट में बनाएंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो क्लास टेंथ में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं जानने का कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो वो हुआ था 1885 में। किसमें हुआ था? 1885 में। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे जॉब के एग्ज़ाम में या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर अध्यक्ष की बात करें, जो प्रथम थे यानी पहले थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो क्या ऐसा हुआ था कि 1922 में चौरी चौरा में एक थाने को क्या किए थे, लोगों ने फूंक दिया था? तो इसका ऑप्शन 3 होगा। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण जो आपको बहुत सारे पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, इस कारण गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब हम चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो आपका हिंद स्वराज था, इन्होंने नहीं, इनको किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो आपका ये ऑप्शन दिया यहाँ पे, क्या होगा? महात्मा गांधी, हिंद स्वराज बुक की। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका हुआ था 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाका का दौरा किया था? तो इन्होंने क्या किया था, जब आए थे भारत, ये किए थे 1917 में। इन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। अगला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो आपका असहयोग खिलाफत आंदोलन है वो 1920 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था, 1920 जनवरी। अब लिखा है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो बात कर रहा है अवध का। तो अवध में जो किसानों का नेतृत्व किया था वो किए थे बाबा रामचंद्र ने। कौन किए थे? बाबा रामचंद्र ने। अगला है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंध्र प्रदेश के पहाड़ी में आए आदिवासी किसानों के विद्रोह में किए थे अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है? सीताराम राजू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला हुआ था? तो अगर हम बात करें उग्र गुरिल्ला आंदोलन का, यह फैला हुआ था 1920 के दशक में, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, वंदे मातरम
राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट हम बात करें तो ये एक समझौता था, किसके किसके बीच में था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या था? समझौता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। देखिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्कवर ऑफ इंडिया के पुस्तक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगर इसमें ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग जवाहरलाल नेहरू मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ ने यहाँ लिखा अवनींद्रनाथ। तो अवनींद्रनाथ जो थे वो एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है द फोकस लॉस ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखा था? ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी? क्या नाम है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की गई थी कहाँ पे? दिल्ली में। क्या होगा? दिल्ली में। और हम इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बहुविकल्पी का हम निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छपी गई थी? नाम है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं में संकलन। किताब जो छपी थी वो तमिल में। किस में? तमिल में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तमिल। तो ये आप जो आपके सारे क्वेश्चन थे क्लास 10th के थे और जो पाठ 3 है भारत में राष्ट्रवाद, तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आ सकते हैं आपको दिखाया गया। इन प्रश्नों के साथ साथ ऐसे इस लेसन से रिलेटेड सारे आप जब तक बहुविकल्पी नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम जो हो गया है 50 नंबर का अगर क्वेश्चन आंसर है तो 20 नंबर का सब में बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी क्या हो गया? इसका कैटेगरी बढ़ गया है, इसलिए आप लोग बहुविकल्पी पर ज़्यादा ध्यान देना।